और अगर बच्चन साहब आ रहे हैं तो आप उनकी वजह से मेरा शो देख रहे हैं। सो ये बड़ा ख्याल भी रख के चलता हूँ मैं, और कभी ऐसा हुआ नहीं। इतने सेलिब्रिटी से आप मिलते हो, अब तो मुझे लगता है बड़ा कंफर्टेबल हो गए हो, हमेशा ही शुरू से ही इतने मिलते आ रहे हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा था जिसके सामने परफॉर्म करते हुए आप नर्वस हो गए? पहली बार जब बच्चन साहब आए थे ना, तो मैं क्योंकि बच्चन साहब मतलब इतने बड़े सुपरस्टार और एक ही जनरेशन के नहीं, कितनी सारी जनरेशन से वो सुपरस्टार हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पूरे एपिसोड में बैठा ही नहीं था कुर्सी पे। मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं बैठ जाऊँ, मैं खड़ा ही रहा। आउट ऑफ आई मीन रिस्पेक्ट भी है उनकी, और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, तो मैं पूरे एपिसोड में खड़ा रहा। फिर धीरे से थोड़ी देर बाद बच्चन साहब भी खड़े हो गए जब गाना मैंने गाया उन्होंने, फिर तो वो क्या एपिसोड बना था। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि आपकी वाइफ नहीं बोलती होगी दीपिका पादुकोण का नाम लेके, जब थोड़ा करते हैं बातचीत वहाँ पे, तो किसी भी एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करने का मौका छोड़ते नहीं, और हुमा कुरैशी हो, दीपिका पादुकोण हो। आपके लिए हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके फैंस भी जानना चाहते हैं। मैं तो आपका फैन हूं ही। सबसे पहले तो आप एक बात कहनी चाहूंगा कि आप काले सूट में पटाखा लग रही हैं। जब पहली फिल्म आई थी किस किस को प्यार करूं, उसमें 3 बीवियां थी आपकी? जी, चार, एक गर्लफ्रेंड थी जी। हाँ, मतलब उसके साथ भी बाद में शादी हो जाती, बाद में शादी हो जाती है। तो उसके डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने कहा था कि भाई कपिल ने कॉमेडी तो आसानी से कर ली, पर वो रोमांस नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, उनको रोमांस। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि भाई स्टेज पे हसीनाओं की स्माइल पर घायल होने वाला असली कपिल है, या सेट पर रोमांस में घबरा जाने वाला वो असली कपिल है? दोनों ही मैं ही हूँ। अच्छा, बात करना कभी बातों बातों में, मेरा शो है तो मैं एक अपने कंफर्ट जोन में भी होता हूँ, मेरे शो पे गेस्ट आते हैं, तो बात करने की बात अलग होती है। और सेट पे क्या है कि सीधा ही किसी की बहू बेटी को आप जाके हक कर लो, मतलब होता नहीं है ना यार, हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो हाँ, अब्बास भाई मेरे को बोलते थे उसको ऐसे, तुम्हारी बीवी है वो, उसको ऐसे पकड़ो। मैं कहा यार आप तो बोल रहे हो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब आई मीन लिख के नहीं किसी ने दिया ना कि मेरी बीवी है, पता था को एक्टर है। पर हाँ होता, आई थिंक सबके साथ ऐसा होता होगा। मेरी भी पहली फिल्म थी, और दूसरी फिल्म में और कंफर्टेबल हो गया था, इसमें भी एक मेरी बीवी है इसमें। तो धीरे धीरे आई थिंक रियाज के साथ, प्रैक्टिस के साथ आप जो आपके डर होते हैं उस पर काबू पा लेते हो। इसको मैं लंबा करने के अलावा मैं थोड़ा जर्क देने में बिलीव करता हूँ, गियर शिफ्ट करना चाहता हूँ। अर्चना पूरन सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, कौन आपको बेटर जज लगे? यार ये तो फिर वही बात होती है कि, है ना, बड़ा भाई अच्छा लगता है कि छोटा भाई अच्छा लगता है। सो दोनों का अपना मज़ा है। सिद्धू पाजी भी बड़ा लाइवली नेचर के हैं और इन्जॉय करते हैं, उनके ऊपर जोक्स वोक्स हम करते रहते हैं, वो भी मेरे पे करते रहते हैं। तो मेरा हमेशा से वो ज़रूर रहा है एक रिलेशनशिप, क्योंकि उनके साथ कनेक्शन मेरा तब से है जब मैं लाफ्टर चैलेंज में आया था 2007, तब से मैं जानता हूँ। मेरे अमृतसर शहर से एमपी भी थे वो। तो खैर उसके बाद वो पॉलिटिक्स में बिजी हो गए, फिर अर्चना जी आ गई। सो अर्चना जी इतनी स्वीट है। सबसे पहले हम दोनों का आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, तो हमारा पहला रूल यही है कि अर्चना जी मैंने आके आपके ऊपर पंच मारना और आपने मेरे ऊपर मारना है। उसके बाद क्योंकि कोई तीसरा गेस्ट आया हो ना, वो फिर हिचकिचाता नहीं है, उनको पता यार ये दोनों तो आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, तो हमारी तो खींचेंगी। सो हाँ, उनके साथ भी बड़ा मज़ा आता है। सो दोनों मेरे फेवरेट हैं। उनका एंथुसियाज्म बहुत वैल्यू ऐड करता है। तो अमृतसर का क्वेश्चन, नेपोटिज्म तो नहीं है ये कि आप अपने सारे पुराने बचपन के दोस्तों को साथ में ले आए? हाँ, आप कह सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये लगता है कि सर सारे अमृतसर के दोस्त नहीं हैं। अगर आप देखो तो कीकू भाई हैं, वो मुंबई में पले बड़े हैं, वैसे वो राजस्थान के हैं। शमोना कोलकाता से हैं, है ना। फिर कृष्णा भी मुझे बॉम्बे में मिला। तो हाँ, कुछ दोस्त जैसे भी राजीव है मेरे शो में है, या चंदन अभी कर रहे थे पिछले, इस सीज़न में नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन भी होता है आपके साथ, क्योंकि आपका एक ही तरीके का ह्यूमर है, एक ही तरह के शहर में आप एक ही शहर में पले बड़े हो, है ना, एक ही आपका सेम कल्चर है। तो वो जो मज़ा आता है ना, वो उसका भी अपना ही मज़ा है, चाहे इसको नेपोटिज्म कह लो या कुछ भी कह लो। मैं ये कॉम्प्लीमेंट देते देते मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो आपको आज तक मिला, बड़ा पसंद आया, ये बड़ी अच्छी बात, दिल को ही छू गई, आज तक याद रहेगी? ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया शो के लिए, तो मेरा एक दोस्त था कॉलेज का, वो आया था। तो वो भी आर्टिस्ट है, स्केचिंग करता है, राजी उसका नाम है। तो मेरे दिमाग में नहीं था कि क्या बोल के गए। एक बुज़ुर्ग आए होंगे कोई 75 के आसपास, तो फ़ोटो खिंचा के चले गए। तो उसके बाद गेट होता ना मुझे रिवॉल्विंग दरवाज़ा, निकल के गए, फिर घूम के वापस आ गए। तो दूर से उन्होंने कुछ बोला, तो मैंने ऐसे कर दिया, मुझे प्रॉपर सुना भी नहीं क्या बोला उन्होंने। तो राजी बोलता, पता कितनी खूबसूरत बात बोल के गए। मैं क्या कहता, कह रहे थे जा मेरी उम्र भी लग जाए तुझे। मैं कहा यार, एक लेवल के बाद, एक उम्र के बाद, जिस आदमी ने इतनी दुनिया देख ली हो, अब वो जाके ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, पंजाबी थे, सरदार जी थे, तो एक बुज़ुर्ग आदमी आके आपको इतनी बड़ी बात बोल के जाए। फिर मैं यार सोचूं, मैं कहा यार मेरे को सुन नहीं पाया, क्योंकि दूर से उन्होंने ये बात बोली
या शायद जब फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो बोलना भूल गए या वहाँ पे उनके दिमाग में आया होगा। तो हाँ, मतलब ये तो एक वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट है या ब्लेसिंग या दुआएं कह लो। तो बहुत बार ऐसा होता है। सबको हंसने हंसाने वाले कपिल, ऐसे कपिल को गुस्सा कब आता है? 5 साल पहले बहुत आता था, जब से शादी हुई ना गुस्सा आना बंद हो गया है। मैं पहले ऐसे ही भड़क जाता था छोटी छोटी चीज़ों पे, किसी ने ट्विटर पे कुछ बोल दिया, एक गाली दी तो मैं 10 जाके देता था उसको। अब मुझे लगा कि यार मैं, जो आदमी मेरे ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा है बैठ के, अपना डाटा मेरे ऊपर वेस्ट कर रहा है, हालांकि मोहब्बत वाले कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो वो बहुत कम होते हैं जो शायद कभी कभी अटेंशन लेने के लिए भी आदमी करता है। तो अब मैंने बंद कर दिया सर, मतलब इग्नोर ही करता है। इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इग्नोर कर दो। क्योंकि जो आदमी आप ही के ऊपर बैठा लिख रहा है, सोचो बेचारा कितना बिजी होगा वो, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। आप अर्चना जी के सवाल कई बार लोगों से पूछते हैं, मैं भी जरा अर्चना जी को फ़ोन करके आया था। उनका एक सवाल लेके आया हूँ। हाँ? वैसे कहते हैं कि ब्रेकअप के बाहर, जैसे ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद जो प्यार की याद हो या आपके आउट ऑफ द बॉक्स ट्वीट्स हों, दोनों अक्सर आधी रात में आते हैं, वो याद भी और आपके ट्वीट भी। तो अर्चना जी कहती हैं कि अगर किसी को रात को 2 बजे अगर अपने मन की बात कहनी हो और ट्वीट करना चाहता हो तो आपसे पूछे कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है, ट्वीट करने से पहले क्या सोचे? मुझे ये लगता है कि ट्वीट जो है हमेशा मॉर्निंग में करें, और अगर आप बिल्कुल सोबर हैं तो रात में भी कर सकते हैं। हाँ, ये पास्ट की बातें हैं तो उस समय आपको पता है, अब क्या, एक फैमिली के बाद, बीवी आने के बाद, बच्चों के आने के बाद आदमी की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो उस समय घर में अकेले रहते थे, यार दोस्त आ गए, बैठ गए। तो हाँ, मैंने बड़े ट्वीट पे लफड़े किए हैं, पर